तो दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के अलावा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये भी है कि भारत को हथियारों के इंपोर्टर देश से हटा के एक हथियारों के एक्सपोर्टर देशों के लिस्ट में शामिल किया जाए। और इस कारण बीते कुछ सालों से हथियारों को एक्सपोर्ट करने को लेकर भी भारत की तरफ से बड़े मात्रा में प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव को लेकर काम किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की तरफ से अपने डिफेंस अटैचीज के डिप्लॉयमेंट को लेके एक बदलाव किया जाएगा ताकि डोमेस्टिकली बने हुए हथियारों को अन्य देशों में और अधिक एक्सपोर्ट किया जा सके। दोस्तों कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई सारे मुद्दे को उठाया गया जिनमें भारत के द्वारा बनाए हुए हथियारों के एक्सपोर्ट को और कैसे बढ़ाया जा सके वो भी शामिल था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए डिस्कशन के बाद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से जल्द ही इस रिफॉर्म को लेके काम शुरू किया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हाल ही में एक सीनियर डिफेंस अधिकारी की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि भारत के जो मिलिट्री और डिफेंस अटैचीज है वो अब उन्हीं देशों में डिप्लॉय किया जाएगा जहां पे भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट को अधिक प्रमोट किया जा सकता है। मतलब जो भारत के हथियारों को खरीदेगा या भारत के बनाए हुए हथियारों को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है उन्हीं देशों में भारत अब मिलिट्री अटैचीज का डिप्लॉयमेंट करेगा। और दोस्तों ये हथियार केवल मात्र पब्लिक सेक्टर कंपनीज मतलब गवर्नमेंट ओन कंपनियों की तरफ से बनाए हुए हथियार नहीं है बल्कि प्राइवेट कंपनियों के हथियारों के भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इन अटैचीज की तरफ से काम किया जाएगा। अब दोस्तों अब तक अगर देखा जाता है तो ऐसे मिलिट्री अटैचीज को उन्हीं देशों में डिप्लॉय किया जाता था जहां से ट्रेडिशनली भारत के द्वारा अधिक मात्रा में हथियारों को इंपोर्ट किया जाता था। पर अब इस नए रणनीति के अंतर्गत जहां से हथियार इंपोर्ट हो रहा है वहां पे मिलिट्री अटैचीज का डिप्लॉयमेंट नहीं होगा बल्कि जहां पे भारत हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट करने का संभावना है वहीं पे ही डिप्लॉय होगा। अब दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है क्योंकि जो हथियारों को बेचता है उसे ही प्रयास अधिक करना पड़ता है लेकिन जो हथियारों को खरीदता है उसके सामने तो हजारों ऑप्शन होता है। मतलब भारत अगर अमेरिका से हथियार खरीद रहा है तो यहाँ पे अमेरिका को भारत के सामने आके अपने प्रस्ताव को रखना चाहिए और भारत के साथ नेगोशिएशन करना चाहिए, ना कि भारत के रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में प्रेजेंट रह के वहाँ पे हथियार खरीदने को लेके बातचीत करे। बल्कि दोस्तों दूसरी तरफ अगर भारत अपने डिफेंस अटैचीज को उन देशों में डिप्लॉय करता है जो भारत से हथियारों को खरीद सकता है तो वहाँ पे नेगोशिएशन, लॉबिंग और अन्य ऑफर रिलेटेड ऑप्शनों को और बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में अभी अगर आप इजिप्ट को ही देख ले और यहाँ पे अगर भारत अपने डिफेंस अटैचीज को डिप्लॉय करता है तो इजिप्ट जो लीड इन फाइटर टेनर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर प्रयास कर रहा है उसमें भारत को काफी अधिक मदद मिल सकेगा। हालांकि अगर रशिया और अमेरिका जैसे देशों में हथियारों के खरीदारी को लेके डिफेंस अटैचीज डिप्लॉयड है तो इन्हें हटाने से भी शायद भारत को उतना फर्क ना पड़े। अब दोस्तों डिफेंस अटैचीज का काम केवल मात्र हथियारों के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को ही बढ़ावा देने को लेकर नहीं होता है बल्कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल डिफेंस टाई है उसे भी डिफेंस अटैचीज के द्वारा ही मजबूत किया जाता है। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब यह है कि शायद भारत अपने क्लोज तरीन डिफेंस एलाई देशों से अपने डिफेंस अटैचीज को ना हटाए। जबकि दूसरी तरफ अगर भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट के इनिशिएटिव को देखा जाए तो माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत $5 बिलियन के आंकड़े को छूना चाहता है और काफी हद तक भारत को इस मामले में सक्सेस भी मिला है। और पिछले साल के अगर भारत के द्वारा हथियार एक्सपोर्ट किए जाने के रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये अब तक भारत के 75 साल के इतिहास में सबसे अधिक था। हालांकि माना जा रहा है कि इस साल और भी अधिक बढ़ेगा क्योंकि कई सारे देश भारत के हथियारों को लेकर इंटरेस्टेड है और भारत के साथ बातचीत कर रहा है। अब दोस्तों ऐसे सिचुएशन में अगर भारत की तरफ से लॉबिंग और नेगोशिएशन को मजबूत किया जाता है तो भारत की संभावनाएं और बढ़ेगा क्योंकि दोस्तों जो देश भारत से हथियारों को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहा है उन देशों के सामने भारत के अलावा अन्य देशों का भी ऑप्शन है और लगभग सभी देश हथियारों के डील को संपूर्ण करने के लिए लॉबिंग का सहारा लेता है। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के ही टेंडर को देख ले जहां पे तेजस एयरक्राफ्ट सबसे पहला पसंद होने के बावजूद साउथ कोरिया के लॉबिंग और साउथ कोरिया की तरफ से जो किकबैक्स का इस्तेमाल किया गया है उसके वजह से साउथ कोरिया को ही सफलता मिला। हालांकि साउथ कोरिया के एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो ये तेजस एयरक्राफ्टों से कमजोर भी है और एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों के पास उन फीचर भी नहीं है जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को चाहिए था। लेकिन साउथ कोरिया की तरफ से डील को सिक्योर किया गया और डील सिक्योर करने के बाद एयरक्राफ्टों में एनहांसमेंट किया जा रहा है और उसके बाद एयरक्राफ्टों का सप्लाई होगा। हालांकि भारत के पास पहले से ही सभी फीचर के साथ एयरक्राफ्ट अवेलेबल था लेकिन भारत के नेगोशिएशन पावर कम होने के कारण या फिर कहे तो एक तरीके से भारत के द्वारा लॉबिंग का इस्तेमाल ना करने के कारण भारत को यह सफलता नहीं मिला। और आने वाले समय में भारत को इस तरीके से झटका ना लगे इसी कारण शायद गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव उठाया जा रहा है और उन देशों में अपने डिफेंस अटैचीज को मजबूत किया जा रहा है जो कि भारत के हथियारों को खरीद सकता है या खरीदने का संभावनाएं जता रहा है।